श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए एक नए दिन की शुरुआत करते हैं। आइए इस दिन को शुरू करते हैं और अपने भगवान, अपने माता पिता, अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेते हैं, अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। क्योंकि जब भी कोई हमें दिल से आशीर्वाद देता है ना, तो उनका आशीर्वाद हमारे जीवन में एक खुशियों का प्रकाश लाता है। उनका आशीर्वाद हमें जीने की एक राह दिखाता है, हमें हौसला देता है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है कि तुम डरना नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हम सबके जीवन में सबसे अहम किरदार अगर किसी का है तो वो हमारी माँ का होता है। माँ, दुख होता है तो याद आती है, सुख होता है तो याद आती है, चोट लगती है तो याद आती है, हर एक पल में वो याद आती है जिसे माँ कहते हैं। बच्चा रोता है, चोट भले लगी ना हो, लेकिन जब माँ, कितनी ही ज़्यादा बच्चे को पीड़ा हो रही हो, लेकिन माँ उसको सहला देती है ना, तो वो चुप हो जाता है। उसकी प्यार में इतनी ताकत होती है जिसे माँ कहते हैं। बच्चा जब गिर जाता है तब नहीं रोता है, लेकिन जब माँ उसे गोद में उठा लेती है तब वो रोना शुरू कर देता है। क्योंकि वो प्यार उसे उसकी गोद में जो मिलता है ना, वो इस संसार के किसी कोने में नहीं मिलता। जितना हमें वो समझते हैं उतना कोई नहीं समझता। कई बार हम अपने दुख को छिपाने की लाख कोशिश करते हैं, लेकिन दुनिया से छुपा लेते हैं। पर माँ सब जान जाती है। वो जान जाती है कि आज मेरे बच्चे का मुंह उतरा हुआ है, आज ये खुश नहीं है, आज इसकी हंसी में वो बात नहीं है, आज ये उदास है। वो पूछती है क्या हुआ है, तो वो माँ होती है जो आपकी भूख से लेकर के, आपके छोटे से दुख से लेकर के बड़े से सुख का इंतज़ाम करती है, आपके लिए लगी रहती है। वो माँ है। इसलिए आज मदर्स डे है ना, लेकिन पता है माँ का दिन तो कोई एक स्पेशल हो ही नहीं सकता, क्योंकि माँ तो रोज़ हमारे लिए काम करती है, रोज़ हमें खाना बनाकर खिलाती है, रोज़ हमारी हर एक चीज़ का ख्याल रखती है। तो मैं तो यही कहूँगी कि ये एक ही दिन नहीं, रोज़ उसे उतना प्यार दीजिए, रोज़ उसकी उतनी केयर कीजिए, अपनी माँ को उतना अहम महसूस कराइए कि आपकी लाइफ में उनसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और कुछ नहीं है। क्योंकि ये एक ऐसा रिश्ता है हमारी लाइफ में, बाकी दुनिया के सारे रिश्ते अगर खो जाते हैं तो मिल जाते हैं, पर ये रिश्ता एक बार लाइफ से गया ना, तो इसके जैसा रिश्ता दूसरा कोई नहीं मिलता। कोई भी हमारी इतनी परवाह नहीं करता जितनी परवाह हमें हमारी माँ करती है। तो हमें हर रोज़ अपनी माँ का ख्याल रखना है, उनके लिए, उनके हर सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करनी है। क्योंकि सबसे पहला रिश्ता हमारा अपनी माँ से ही होता है। भगवान भी पीछे हो जाते हैं माँ के आगे। भगवान को पाना है ना आपने, साईं को खुश करना चाहते हो ना, तो हर सुबह अपनी माँ का आशीर्वाद लिया करो। जब वो आपके साथ है ना, तो भगवान भी हार जाते हैं माँ के सामने। माँ में वो शक्ति है। तो आइए अपने बाबा से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, दुनिया की हर माँ को सलामत रखना। बाबा, हमारी माँ हमेशा स्वस्थ रहे। इस परिवार में अभी भी अगर मेरी आवाज़ को जो भी माँ सुन रही हैं, उन सभी माँ को बारंबार प्रणाम है। आप सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। मैं सभी को कह रही हूँ जो मेरी माँ समान है, आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स डे। बस यही कहूँगी कि भला हम माँ को क्या दे सकते हैं, माँ तो हमें रोज़ कुछ ना कुछ देती है। माँ की आशीर्वाद से ही आज हमारे पास बहुत कुछ है। तो आप सभी जितनी भी माएँ मुझे सुन रही हैं, आप बस आशीर्वाद देना कि आपकी ये बच्ची
और इस परिवार में जितने भी बच्चे हैं वो सभी तरक्की करें, सभी आगे बढ़ें ईमानदारी के साथ और आपके आशीर्वाद के साथ। और जो साईं को माँ मानते हैं, जिनकी माँ साईं है, आप कह दीजिए खुलकर अपने दिल की बात, वो हर कमी को पूरी करना जानता है। वो साईं है, वो हमें हमारे बिना बताए सब कुछ जानता है। वो माँ भी है, वो पिता भी है। आप जिस रिश्ते से जाओगे वो हर रिश्ते में आपको कबूल करता है, वो साईं है। ठीक है। और मैं जो बच्चे अगर मेरी कोई सुन रहे हैं तो मैं ये कहूँगी कि सबसे पहले अगर आपकी लाइफ में कुछ ज़रूरी है तो आपके माता पिता का सपना, क्योंकि वो आपके लिए बहुत कुछ करते हैं। जैसा वो करते हैं आपके लिए पूरी दुनिया भी घूम लोगे ना, कोई नहीं करेगा। इसलिए कभी उनसे नहीं रूठना। हाँ, प्यार होता है, झगड़ा होता है, मना लिया करो उनको। वही लाइफ में हमारे करता धरता है और वही सब कुछ करने वाले हैं। दूसरों को खुश करने के चक्कर में कभी उन्हें निराश मत करना, क्योंकि वही भगवान है जो इस धरती पर दिखाई देते हैं। बस मैं तो यही कहूँगी कि अपने माता पिता की हमेशा फ़िक्र करो। मदर्स डे पर ही नहीं, एवरी डे, हर दिन उन्हीं से मिला है हमें। हर दिन उन्हीं के आशीर्वाद से तो जी रहे हैं हम। उनका आशीर्वाद जितना ले सकते हो ना उतना लो। भगवान के चमत्कार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब वो आपको आशीर्वाद दे देंगे। ठीक है। माता पिता को अपना भगवान मानो, फिर देखो ज़िंदगी कैसे बदलती है। क्योंकि एक माँ है जो पूरा परिवार संभाल सकती है। पूरा परिवार मिलकर माँ को नहीं संभाल सकता, लेकिन माँ अपने हर बच्चे का, हर घर के सदस्य का ख्याल रख सकती है। वो शक्ति है माँ। तो ऐसे बनो कि माता पिता गर्व करें कि ये मेरा बच्चा है, मुझे नाज है अपने बच्चे पर। ऐसे बनो। ठीक है। तो चलिए और आशीर्वाद दीजिएगा। मेरी सभी माँओं को प्रार्थना है। और आइए आज की प्रार्थना करते हैं जिनके नाम हैं। तो आज की प्रार्थना के नाम है रजनी कुमारी जी, विक्रम ठाकुर जी, दीपक देशमुख जी, सीमा जी, पवित्रा रिजल जी, मीना मोटवानी जी, सुदर्शन जी, दीक्षिता जी, सोम बोस जी, मौसमी पांडा जी, मंजू जी एंड ऑल फैमिलीज़। हे देवा, बाबा रहम नज़र करना, कृपा करना, दया करना, सभी के घर खुशियाँ सुख समृद्धि भरपूर हो, सभी के कष्टों को ख़त्म करना। जो जिस भी मंशा मनोकामना से इस प्रार्थना में शामिल है बाबा, उनकी हर मुराद पूरी करना और सबके कष्टों को ख़त्म करना। जो भी जिस श्रद्धा भावना से आपके श्री चरणों पर आए बाबा, सबकी मनोकामना, सबके बिगड़े काम बनाना, सबके घर में दर्शन देना, दया करना प्रभु, दया करना, दया करना। तो हम सभी ये प्रार्थना करते हैं कि जिनकी भी सेहत संबंधी परेशानी है साईं कृपा से वो ठीक हो जाएं। जिनको जो भी प्रॉब्लम है साईं कृपा से वो ठीक हो जाएं। जिनकी नौकरी में जो भी प्रॉब्लम आ रही है बाबा, उनकी नौकरी लग जाए। जो भी कष्ट जिस भी भक्त के घर पर हैं वो सभी कष्टों को ख़त्म कर दो मालिक। रहम नज़र करना, कृपा करना, दया करना। तो आप भी सच्चे दिल से प्रार्थना करो। बाबा के श्री चरणों में की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो सच्चे दिल से मांगता है साईं उसको देना जानता है। इसलिए आप मांगिए, लेकिन हाँ, शुक्राना भी किया करो। सिर्फ मांगने के वक्त नहीं जाना है हमने उसके पास, हमने उसके पास हर पल रहना है। और हर पल रहोगे ना तो ये मांगने का टाइम नहीं आएगा, क्योंकि वो जानता है ये मेरा बच्चा हर वक्त ही मेरा है। फिर आपको उसके पास मांगने जाना ही नहीं पड़ेगा, बिना मांगे ही सब पूरा हो जाएगा। तो बाबा सबको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। तो आइए आज जिनकी हेल्थ इश्यूज़ हैं, विक्रम ठाकुर जी की हेल्थ इशू है बाबा उन पर कृपा करना। पवित्रा जी की हेल्थ इशू है, सीमा जी की हेल्थ इशू है, मीना मोटवानी जी की हेल्थ इशू है, मौसमी पांडा जी को हेल्थ प्रॉब्लम है, मंजू जी को हेल्थ प्रॉब्लम है। बाबा बहुत लोग तबीयत ठीक नहीं है सबकी, प्लीज़ दया कर दो बाबा, रहम नज़र कर दो, कृपा कर दो बाबा, सभी की तबीयत ठीक हो जाए। ऊदी है ना आपके पास, 11 वचन के बाद ले लेना, कृपा ज़रूर होगी। साईं दयालु हैं,
दया ज़रूर करेंगे। ओके, आप उदी लेते रहिए, साईं कृपा करेंगे। तो आज जिनका बर्थडे है आइए उन्हें विश करते हैं। तो आज बर्थडे तो बहुत कम है, आज मैरिज एनिवर्सरी है। तो सबसे पहले जिनका नाम है सुदर्शन जी एंड माया जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस शुभ दिन की, हार्दिक शुभकामनाएं पूरे परिवार की तरफ से। साईं आपको सदा खुश रखें, हेल्दी हैप्पी रखें, आपका जीवन परिवार सदा खुशियों में रहे, आप दोनों की हर इच्छा मनोकामना पूरी हो। मालिक की कृपा से आपका रिश्ता, आपका परिवार बहुत 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 खुशियों से समृद्ध रहे, साईं कृपा बरसती रहे। दीक्षिता जी एंड सुरेश ठाकुर जी की मैरिज एनिवर्सरी है। दीक्षिता जी एंड सुरेश जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। साईंदार परिवार की तरफ से आपको इस दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। साईंदार परिवार आपके लिए ही प्रार्थना करता है देवा से कि आप दोनों का जीवन खुशहाल रहे, खुशियों से भरपूर रहे, आप दोनों की हर इच्छा मनोकामना पूरी हो, आपका परिवार में बहुत सारी खुशियाँ आएँ, हर पल बहुत खूबसूरत हो। बाबा आप दोनों को सदा खुश रखें, हेल्दी रखें और हैप्पी रखें। हम श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना करते हैं। और संता सिंह जी की सेहत ठीक नहीं है बाबा, उन पर भी कृपा करना कि संता जी बिल्कुल ठीक हो जाए। देवांजनी गोस्वामी जी की तबीयत ठीक नहीं है बाबा, उन पर भी कृपा करना कि वो भी जल्दी से जल्दी जिस भी समस्या से गुजर रही हैं उनकी समस्या का समाधान होकर आपका आशीर्वाद बना रहे। और हमारे शशिकांत भैया जी के मम्मी पापा की हेल्थ इशू है, पूनम आंटी जी एंड राम सिंह अंकल जी की बाबा दोनों की हेल्थ अच्छी रखना, दोनों को पर कृपा करना, दोनों को स्वस्थ रखना, ताकि दोनों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो परिवार में खुशियाँ बनी रहेंगी। मालिक रहम नज़र करना, सभी के कारज बनाना, सभी की बिगड़ी बनाना, सबके कष्टों को ख़त्म करके परिवार में सुख समृद्धि प्रवेश करना मेरे मालिक, और अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो बाबा की कृपा होगी, आप अपना धीरज नहीं छोड़ना और अपना श्रद्धा सबूरी बनाए रखना। और सुरेश भारती जी एंड सरोज भारती जी की मैरिज एनिवर्सरी है। सुरेश जी एंड सरोज जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अंकल आंटी जी, बाबा जी आपको बहुत खुश रखें, हेल्दी हैप्पी रखें, आपका जीवन बहुत सारी खुशियों से भरपूर रहे, आप दोनों हमेशा हेल्दी बने रहो, हैप्पी बने रहो। बाबा की कृपा आप पर, आपकी पूरी फैमिली पर बनी रहे, आपकी लाइफ का जो भी सपना इच्छा मनोकामना है बाबा जी की कृपा से वो पूरी होती रहे। मेरी बाबा से यही प्रार्थना है। और हमारे एक परिवार के मेंबर ने ये तो बताया है कि मैरिज एनिवर्सरी है, पर नाम नहीं बताया उन्होंने। अभी मैं कैसे विश करूं? तो उन्होंने एक ही नाम दिया अपने हस्बैंड का, रवि जी का। तो बाकी आप समझ जाना कि आपका नाम यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, इसलिए मैं ले नहीं पा रही हूँ। तो रवि जी, आपको इस शुभ दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मालिक आप दोनों को सदा खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। बाबा की कृपा से आप दोनों के जीवन में बहुत सारी खुशियां बनी रहे, बाबा की कृपा बरसती रहे आप पर, आपके पूरे परिवार पर। हमारी तो बाबा से प्रार्थना है कि आप सदा खुश रहें, हेल्दी और हैप्पी रहें। आपकी भी हर विश बाबा जी जल्दी से जल्दी पूरी करें। आई एम सॉरी, आपका नाम यहाँ पे था नहीं तो मुझे पता नहीं ना, सॉरी। कोई नहीं, मुझे नहीं पता ना, बाबा जी को सब पता है। बाबा जी सब कुछ पूछ देंगे आपको। सच्चे दिल से साईं से प्रार्थना करना, साईं सब देना जानते हैं। तो आइए 11 वचन पढ़ते हैं और बाबा के चरणों में अरदास करते हैं सुबह मॉर्निंग में। और चलिए 11 वचन सच्चे दिल से पढ़ेंगे तो सब कृपा होगी बाबा की, ठीक है। और उदी है तो ज़रूर ले लीजिएगा, उदी के साथ 11 वचन पढ़ने का अधिक फल है। आप उदी ज़रूर ले लें हाथ में, नहीं है तो ऐसे ही पढ़ लें, अगर है तो ज़रूर ले लें, नहीं है तो अगरबत्ती लगाकर उसकी जो राख होती है वो अपने मस्तक पर लगा सकते हैं आप, नहीं है तो कोई बात नहीं। आइए मिलकर मेरे साथ 11 वचन पढ़िए। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य,
अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा की कृपा बनी रहे आप सभी पर और साईं ऐसे सबके विशेष पूरी करें। तो कल धरित्री जी ने हमें एक एक्सपीरियंस भेजा था, तो वो आपके सामने मैं पढ़ रही हूँ, स्क्रीन पर आपको भी शो हो रहा है। उसमें उन्होंने लिखा है कि हाय दी, ओम साई राम। मेरे साथ बाबा ने एक लीला की है। मैं आज शाम को बाबा की पूजा कर रही थी और कई दिन से मेरे पापा मेरे साथ अच्छे से बात नहीं कर रहे थे। मैंने बस बाबा से उसी पूजा में प्रे की कि बाबा मेरे पापा मेरे से बात नहीं कर रहे हैं ठीक तरीके से। पूजा पूरी होने के बाद मैंने पापा को कॉल किया तो मेरे पापा ने मेरे से साथ पहले की तरह बात की, जैसे पहले अच्छे से करते थे। तो वो कहती हैं थैंक यू सो मच मेरे बाबा जी, जो आप हमारी हर बात को सुनते हो। थैंक्स अ लॉट दीदी। हमेशा बाबा मुझे किसी न किसी रूप में आके हेल्प करके जाते हैं, मुझे हर पल मेरे साथ होने का एहसास दिलाते हैं। दीदी इस लीला को शेयर कीजिएगा मॉर्निंग प्रेयर में एंड बाबा को बहुत सारा थैंक यू, बहुत सारा दिल से शुक्रिया। तो उन्होंने बाबा पर जो अपना धन्यवाद किया है, हे देवा आप उन्हें ऐसे ही खुश रखिएगा। वो कहती हैं थैंक यू दीदार फैमिली एंड लव यू ऑल, ओम साई राम। तो वही परिवार की ताकत तो होती ही गज़ब की है, क्योंकि जिसके साथ परिवार होता है ना वो हर चीज़ को जीतने की ताकत रखता है। और ऐसा मेरा परिवार है। मुझे गर्व है कि मेरा परिवार हमेशा मेरे साथ है। हे प्रभु इस विश्वास को, इस प्यार को, इस परिवार को सदा अपने चरणों में बनाए रखिएगा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो है सब तेरा, तेरा तुझको सौंप कर क्या लागे है मेरा। तो चलिए आज की प्रार्थना बहुत लंबी हो गई है, कोई बात नहीं, शुरू करते हैं आज के दिन को। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। मिलकर मदर्स डे मनाएंगे 12:30 बजे। जल्दी जल्दी आइएगा, ओके। चलिए चलते हैं। ओम साई राम, जय जय साई राम।